Hello friends, exercise 7.5 question number 3. We are to find integration of 3x minus 1 upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस वैल्यू को लिख लीजिए 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू क्या करते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन ये थर्ड फैक्टर। ये हमारा सिंपल तरीका है एकदम। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब RHS में आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये x माइनस 1 x माइनस 2 और ये x माइनस 3, ये वैल्यू हो गई आपकी। x माइनस 1 से फैक्टर से x माइनस 1 का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो a से किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 का। x माइनस 2 और x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b x माइनस 2 से x माइनस 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 1 और x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है बिल्कुल। प्लस अब x माइनस 3 से x माइनस 3 आपका फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आप c से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, LHS वैल्यू को आप एज इट इज लिख लेंगे। तो LHS कितना आपका 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और ये x माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये 3x माइनस 1 इज इक्वल टू वैल्यू आपकी a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b अपॉन b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये वैल्यू हो गई आपकी। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे आप लोग कि एक बार तो हम x माइनस 1 को फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और थर्ड स्टेप में आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग इनटू x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 1 पुट कर दो तो 3 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ देखिए x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 में से माइनस 2 गया माइनस 1 हो जाएगा, और 1 में से माइनस 3 गया तो माइनस 2 हो जाएगा। तो a इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2। ये x की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे, इस x इक्वल टू 1 को यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। एडिटिव x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू 0, यानी आगे वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 प्लस 0। ठीक है, यहाँ से अगर आप a की वैल्यू फ्रेंड्स निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो गया, और 2 अपॉन इस 2 को अपॉन में लेके आएंगे तो 2 अपॉन 2 निकल के आएगा। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी फ्रेंड्स यहाँ से 1, ये a की वैल्यू 1 निकल के आ गई। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में यहाँ पर सेकंड जो ब्रैकेट था आपका, सेकंड ब्रैकेट कौन सा है, x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल पुट करो। अब क्या करेंगे, पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 किस में पुट करेंगे, पुटिंग इन 2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी, 2, तो पुट कर दीजिए। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 इंटू 2 6 से बन गया कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू x की जगह यहाँ पुट करिए कितना, 2 पुट करिए तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, और 0 का मल्टीप्लाई करने से पूरी वैल्यू 0। ये कितनी हो जाएगी, ये b हो जाएगी। 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, और 2 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस 1। x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 1 इंटू माइनस 1 कितना हो गया, माइनस b हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ से फ्रेंड्स माइनस 5 हो जाएगी, ये b की वैल्यू आ गई। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप लोग, थर्ड स्टेप में x माइनस 1 0 ले लिया, x माइनस 2 0 ले लिया, अब लेंगे आप x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये x की वैल्यू जो 3 है ना, कहाँ पुट कर देंगे आप, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो 3 इंटू 3 9 से बन गया कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा।
इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स ये 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी सी इंटू 3 से 1 गया 2 और 3 से 2 गया 1 हो जाएगा। 2 से 8 4 टाइम कैंसिल तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। फ्रेंड्स ए की वैल्यू 1 निकल के आई आपकी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 4। अब ये तीनों वैल्यू को आप किस में पुट कर देंगे, इनको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए बाई इक्वेशन 1 हमारी वैल्यू थी 3x-1 अपॉन x-1 x-2 और x-3 इक्वल टू वैल्यू कितनी थी a अपॉन x-1, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x-1, b की वैल्यू कितनी थी b अपॉन x-2, तो b की वैल्यू है -5 अपॉन x-2, और फिर वैल्यू थी आपकी c अपॉन x-3, तो c की वैल्यू आपकी 4 अपॉन x-3। देखिए ये वैल्यू थी आपकी इक्वेशन नंबर 1 में, a अपॉन x-1, b अपॉन x-2, c अपॉन x-3 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, आप दोनों साइड का क्या कर देंगे, आप इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इधर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा LHS में और RHS में भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन x-1 हो गया log x-1 -5 1 अपॉन x-2 कितना हो जाएगा log x-2 प्लस 4 1 अपॉन x-3 कितना हो जाएगा log x-3 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, और यही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे।